हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स, यानी कि जो हम सोशल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, उनमें से आज हम कौन से पढ़ेंगे? इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स, यानी कि अंतः समूह और बाह्य समूह। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम पढ़ेंगे बुक के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको सीधी सरल आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये इन ग्रुप क्या होते हैं, आउट ग्रुप्स क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स एंड इन ग्रुप, यानी कि संबंधित होने की जो एक भावना है अंतः समूह की पहचान बताती है, बनाती है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ उसको, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स एंड इन ग्रुप, यानी कि जो हम की भावना है, जो संबंधित होने की भावना है, जो जुड़ने की एक भावना है, वो अंतः समूह यानी कि इन ग्रुप को बताती है। द फीलिंग सेपरेट अस और वी फ्रॉम देम और दे, यानी कि ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, वो हमें या हमको उन्हें या वे से अलग करती है। स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊं थोड़ा सा आपको कि इन ग्रुप्स क्या है। इन ग्रुप्स में वे मेंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स, वे लोग आते हैं जो अपने आप को एक समझते हैं और हम कहकर संबोधित करते हैं, और उन्हें छोड़कर, यानी कि जो उनका ग्रुप है, वो इन ग्रुप्स जिसको हम बोल रहे हैं, उस ग्रुप को छोड़कर कोई भी अगर बाहर का होगा तो वो बाहर का माना जाएगा और उसको वे या उन्हें कहकर संबोधित किया जाएगा। इसमें आगे और क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं इसमें। Children belonging to a particular school may form an in-group as against those who do not belong to the school. Can you think of other such groups? स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या बताया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आपका स्कूल है। कैसे? जैसे कि एक स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे तो उसके विरुद्ध एक इन ग्रुप बनाते हैं। ये थी किताब की भाषा। अब मैं समझाता हूँ आपको आसान भाषा में। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है, जैसे आपके स्कूल का एक एग्जांपल ले लो, तो आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वे सभी एक ग्रुप के, एक इन ग्रुप के कहलाते हैं, यानी कि एक ही नाम से हम कहकर, या जुड़ाव जो उनमें है, बिलोंगिंग जो उनमें है, एक फीलिंग है जुड़ने की, हम की, वो उनके अंदर होती है। कैसे? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके स्कूल में जो कंपटीशन होते रहते हैं, स्पोर्ट्स के हो या कंपटीशन एग्जाम हो, या बाहर आपकी स्कूल की टीम खेलने के लिए जाती है, तो होता क्या है कि आप बोलते हो कि हम जीत गए या हमने उनको हरा दिया। हमने मीन्स कि बोलने वाला स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि उस स्पोर्ट में, उस कंपटीशन में उसने पार्ट लिया हो या पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन चूंकि कोई भी स्टूडेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्कूल को और वो किसी भी कंपटीशन या किसी भी स्पोर्ट्स में अगर जीत हासिल करता है तो आप बोलते हो कि हम जीत गए और इतने से जीत गए, इस तरह से जीत गए। तो मीन्स क्या है कि आप भले ही उसमें शामिल ना हो, उस इंडिविजुअल या आप बोल सकते हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप शामिल ना हो, लेकिन फिर भी आप संबोधित करते हो, आप सभी स्टूडेंट्स संबोधित करते हैं कि हम जीत गए, हम कि मीन्स कि हमारा स्कूल जीत गया। तो इसका अर्थ ये हो गया स्टूडेंट्स कि आप जो एक स्कूल के अंदर जितने भी विद्यार्थी हो, आप एक इन ग्रुप्स बनाते हो, आपका एक इन ग्रुप होता है, और उसको छोड़कर, यानी कि आपके स्कूल को छोड़कर कोई भी किसी भी दूसरे स्कूल का अगर कोई छात्र होगा, स्टूडेंट होगा, तो आप उसको वे या उन्हें कहकर संबोधित करोगे, यानी कि हम जीते वे हारे, या हमारे बीच में या उनके बीच में मुकाबला था। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप, यानी कि सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि आप जो एक इन ग्रुप बनाते हो जिसमें आके आप में हम की भावना है और आप सभी को एक नाम से संबोधित कर सकते हो, जैसे कि आपका स्कूल का नाम, तो वो हो गया है एक इन ग्रुप।
और उस इन ग्रुप के मेंबर्स को छोड़कर, यानी कि जो मेंबर्स उस इन ग्रुप का हिस्सा है उन्हें छोड़कर अगर कोई भी होगा तो वो बाहर का समझा जाएगा और वे या उन्हें कहकर उन्हें संबोधित किया जाएगा। ये पहचान है आउट ग्रुप की। आइए पढ़ते हैं आगे। और उसमें स्टूडेंट्स ये भी बताया गया है बुक के अकॉर्डिंग जो है, कैन यू थिंक ऑफ अदर सच ग्रुप्स, यानी कि आप इस तरह के और ग्रुप्स के बारे में सोच सकते हो? तो बिल्कुल सोच सकते हो। आप स्टूडेंट्स इस पर विचार करना कि ऐसे और कौन से ग्रुप्स हैं जिनके मेंबर्स को आप हम कहकर संबोधित करते हो और बाहर के जो कोई भी मेंबर होगा आप उन्हें या उनको या दूसरे उन्हें कहकर संबोधित करते हो। चलो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें an out group on the other hand is one to which the members of an in group do not belong, यानी कि आउट ग्रुप बिल्कुल एकदम इसके उलट, एकदम इसके विपरीत क्या है वो, इसके विपरीत एक बाह्य समूह यानी कि जो आउट ग्रुप है वह होता है जिसमें एक इन ग्रुप के मेंबर्स या संबंधित नहीं होते। यानी कि आउट ग्रुप स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें इन ग्रुप के मेंबर्स शामिल नहीं होते। यानी कि आप उसको आउट ग्रुप बोलोगे, आउट ग्रुप के मेंबर्स उनको बोलोगे जो आपके इन ग्रुप से बाहर के होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें द मेंबर्स ऑफ एन आउट ग्रुप कैन फेस हॉस्टाइल रिएक्शन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप, यानी कि जो बाह्य समूह के सदस्यों को जो बाह्य समूह यानी कि आउट ग्रुप स्टूडेंट्स, यानी कि जो आउट ग्रुप के सदस्य होते हैं वे जो इन ग्रुप के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का उनको सामना करना पड़ता है, यानी कि अपोज होते हैं उनके द्वारा। जैसे कि आपने बताया कि हॉस्टाइल रिएक्शन, यानी कि एक तरह से उनका विरोध, एक तरह से विरुद्ध व्यवहार उनको दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स कहने का अर्थ ये है कि जो इन ग्रुप्स के मेंबर होंगे और जो आउट ग्रुप के मेंबर होंगे उनके बीच एक व्यवहार जो होगा वो प्रतिकूल होगा, यानी कि वो बिल्कुल उलट होगा और एक दूसरे से सहयोग का तो बिल्कुल नहीं होगा। उसको बोलते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप, और यही इसमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स। चलो आगे और आपको आसान होगा समझने में। माइग्रेंट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज एन आउट ग्रुप, यानी कि अगर आप बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल ले आउट ग्रुप का, इन ग्रुप को तो हमने ले लिया कि अपना स्कूल है, इसको छोड़कर बाकी सभी आउट ग्रुप है, लेकिन अगर हम आउट ग्रुप का एक अगर उदाहरण एग्जाम्पल अगर ले स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हो कि माइग्रेंट्स यानी कि जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं, आप उनको एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आउट ग्रुप के। यानी कि प्रवासियों को जो है अक्सर आउट ग्रुप के नाम से ही बुलाया जाता है। अब माइग्रेंट्स या प्रवासी कौन है स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको कि आप किसी स्थान पर रह रहे हो तो आप लोकल हो वहाँ के, आप वहाँ के निवासी हो, मूल रूप से आप वहाँ के हो, और बाहर से आए हुए जो लोग हैं आप उनको माइग्रेंट्स बोलोगे और इसके उन्हें संबोधित करोगे दूसरे कहकर। तो वो जो आप जो पहले से ही वहाँ रह रहे हो वो आपके लिए इन ग्रुप है, और जो बाहर से लोग आए हैं वो आउट ग्रुप। तो आउट ग्रुप का इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जो माइग्रेंट्स है, जो प्रवासी लोग हैं, वे एक उदाहरण है आउट ग्रुप का। हाउएवर इवन हियर द actual definition of who belongs and who does not changes with time and social context, यानी कि अगर सीधी सी बात ये है स्टूडेंट्स, हालांकि ये कौन इसमें संबंधित है और कौन इसमें संबंधित नहीं है, जो रियल डेफिनेशन है इसकी ये टाइम पर और जो सामाजिक यानी कि सोशल के अकॉर्डिंग ये बदलती रहती है स्टूडेंट्स, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहते हैं कि इनमें से कौन संबंधित है कौन नहीं। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि भले ही आज आपके लिए कोई पराया हो, आउट ग्रुप का मेंबर हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद और आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आप उनके साथ मिलते हो, व्यवहार करते हो, तो ये निश्चित नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन इसमें आउट ग्रुप का मेंबर्स है, कौन बाहर का है और कौन अंदर का। चलो ये तो बात रही अलग। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल दिया जाता है। एम एन श्रीनिवास जी ने जो खुद महसूस किया और लिखा है इसमें, आप जानते ही होंगे एम एन श्रीनिवास जी जो एक महान सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, आइए पढ़ते हैं।
The well-known sociologist M.N. Srinivas observed while he was carrying out a census in Rampura in 1948 how distinctions were made between recent and later migrants. He writes, यानी कि इसमें बताया गया स्टूडेंट्स की जो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात जो समाजशास्त्री, जो सोशोलॉजिस्ट एम श्रीनिवास जी, जिन्होंने कि 1948 में रामपुरा में एक सेंसस यानी कि जनगणना के दौरान जो है एक चीज़ देखी, उन्होंने महसूस की और उसके बारे में उन्होंने लिखा। क्या महसूस किया स्टूडेंट्स? उन्होंने देखा कि किस प्रकार से नए और पुराने जो प्रवासी माइग्रेंट्स जो है उनके बीच जो भेदभाव है वो उन्हें साफ दिखा और उन्होंने इसके बारे में लिखा। ही राइट्स, उन्होंने लिखा, क्या लिखा स्टूडेंट्स? आई हर्ड villagers used to experience which I came to realize were significant. The recent immigrants were almost contemptuously described as name as नन्ने मुन्ने बंदा वर्तू, यानी इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स की केम यस्टरडे और द डे आफ्टर डे बिफोर, यानी कि कल या परसों आए हुए। वाइल ओल्ड इमिग्रेंट्स वर डिस्क्राइब्ड एज अर्शियंदा बंदा वारू, जिसका मीनिंग इसमें ब्रैकेट में बताया गया है केम लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत पहले के आए हुए, और उनका दूसरे नाम से ये संबोधित किया गया है और यानी कि या खादिम कुलागालू, और ब्रैकेट में इसको बताया गया है इसका मीनिंग कि ओल्ड लीनिएजेस, यानी कि पुराने जो वंश हैं वे। तो स्टूडेंट्स आइए मैं इनको सीधी सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि क्या लिखा एम.एन. श्रीनिवास जी ने। एम.एन. श्रीनिवास जी बताते हैं कि मैंने ग्रामीणों को दो कथनों का प्रयोग करते हुए सुना और मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों को लगभग कंटेम्पचुअसली मीन्स होता है स्टूडेंट्स नफरत यानी कि तिरस्कार करना, तो नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कार या तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बंदा वर्तू, यानी कि कल या परसों के आए हुए कहकर बुलाया गया, और जो पुराने प्रवासी माइग्रेंट्स थे स्टूडेंट्स उन्हें कहा गया अर्शिंदा बंदा वारू, यानी कि बहुत पहले के आए हुए, और उनको खादिम कुलागालू के नाम से यानी पुराने वंश के रूप में संबोधित किया गया। तो स्टूडेंट्स मैं समझाऊं आपको कि उन्होंने क्या वहां पर देखा। वे रामपुरा जो गांव का सेंसस करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने वहां पर देखा कि वहां उन्होंने दो चीजों को, दो कथनों का अनुभव किया। एक तो ये कि जो पुराने माइग्रेंट, जो पुराने प्रवासी, जो पुराने लोग आए हुए वहां बसे हुए थे, और जो नए लोग हाल ही फिलहाल में वहां आए थे, उनके बीच एक तिरस्कार, एक नफरत उन्होंने देखी, एक भेदभाव देखा, और उनको बुलाने के तरीके में वो साफ दिखाई पड़ता था। जो पुराने जो लेटर माइग्रेंट्स थे वे उन्हें कहकर बुलाते थे कि ये तो कल या परसों का आए हुए, उन्हें नन्हे मुन्ने बंदा वर्तू के नाम से संबोधित किया जाता था, जिसका अर्थ स्टूडेंट्स होता था या कल या परसों के आए हुए, और अपने आप को वे बुलाते थे अर्शिंदा वंदा वारू, यानी कि बहुत पहले के आए हुए, यानी उनका दूसरा जो शब्द वे अपने लिए संबोधित करते थे वो था खादिम कुलागालू, यानी कि जो पुराने लीनेज यानी पुराने जो वंश हैं वो खुद को संबोधित करते थे इस चीज को। तो स्टूडेंट्स कहने का अर्थ ये है, अगर मैं पूरा आपको बताऊं इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में, इनके डिफरेंसेस जो है वो ये है कि इन ग्रुप वो ग्रुप है जिसके मेंबर्स अपने आप को हम कहकर या एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े होकर हम की भावना उनमें होती है, तो वो होता है स्टूडेंट्स इन ग्रुप, और उनको छोड़कर उनके लिए सभी ग्रुप या सभी मेंबर्स होते हैं आउट ग्रुप, जिसका कि एक उदाहरण मैंने दिया था आपको इन ग्रुप का। स्कूल, आपके स्कूल मीन्स की नर्सरी से लेकर या एलकेजी के जो भी मतलब बच्चा है, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, सारे हम होंगे, यानी कि उस स्कूल में रहने वाले अपने आप को उस स्कूल का स्टूडेंट संबोधित करेंगे, और कभी भी अगर उनका मुकाबला किसी इस तरह से, किसी ऐसे आयोजन में, किसी ऐसे ओकेजन में अगर होगा कि कहीं वे दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स से मिलते हैं, भले वो कंपटीशन हो स्पोर्ट्स का हो या फिर जो है एकेडमिक कोई कंपटीशन हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उसमें वे कहकर बुलाते हैं हम और वे। तो स्टूडेंट्स हम की जो भावना यानी कि इन ग्रुप, और वे मीन्स कि बाहर का, और बाहर के लिए यानी कि आउट ग्रुप का एक उदाहरण जो दूसरा इसमें बताया गया है वो ये है स्टूडेंट्स की माइग्रेंट्स। जैसे
लोकल के लोग हैं वहाँ पर रहते हैं और बाहर से कोई लोग वहाँ काम करने के लिए बसने के लिए कैसे भी अगर आते हैं तो उनको बोला जाता है कि हम तो लोकल के और माइग्रेंट्स बाहर के, यानी कि हम और वे। तो स्टूडेंट जो हम और वे की भावना है वही इन ग्रुप और आउट ग्रुप है। और इसमें उन्होंने बताया, एम श्रीनिवास जी ने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि रामपुरा में वे 1948 में सेंसस यानी कि जनगणना कराने के लिए गए थे। तो उस टाइम पर उन्होंने दो चीज़ें वहाँ पर जो दो कथन थे वो बड़े फेमस थे, उनको समझा। तो उन्होंने समझा कि यहाँ पर माइग्रेंट्स थे, एक पुराने और एक नए। जो पुराने और नए उनके बीच में एक नफरत की, एक तिरस्कार की भावना थी और वे एक दूसरे को हम और वे कहकर एक दूसरे को अपना और दूसरे को कहकर बुलाते थे और वे अलग अलग इनमें नामों का प्रयोग करते थे। तो सीधी सी बात ये है स्टूडेंट्स कि इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या है कि एक तो हम हो गए और उसके अलावा जो भी है वो बाहर का। तो ये है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे का अगले लेसन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।